अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। अभी चंद दिन पहले हमने 4 नवंबर को अपने टीचर्स की ट्रेनिंग एक अरेंज की थी और उस ट्रेनिंग में से कुछ चीज़ें हमने शेयर की पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप्स में। तो वहाँ से हमें ये क्वेरी आई कि जो चेंजेस फेडरल बोर्ड लेके आया है वो कुछ पूरी तरह उन्हें क्लियर नहीं हुई। वो बेसिकली आपकी तो हमने इन्फो के लिए ये चीज़ रखी थी कि अपने टीचर्स को हमने ट्रेंड कर लिया है, अपने टीचर्स को हमने ये चीज़ समझा दी है कि फेडरल बोर्ड ने पेपर पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस की हैं और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चेंजेस की हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं तो ये वीडियो हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें देखें, नंबर 1 पहली चेंज फेडरल बोर्ड ने ये की है कि जो पेपर पैटर्न था पिछले साल तक वाला 9th 10th का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वो रखता था एक ओपन चॉइस इस तरह से कि उसके क्वेश्चंस इस तरह आते थे। मसलन अगर किसी पेपर में स्टूडेंट्स ने 11 पार्ट्स करने हैं तो उनको 15 या 16 इस तरह पार्ट्स गिवन होते थे, आउट ऑफ दोज वो 11 अटेम्प्ट कर लें। इसी तरह कुछ पेपर्स में अगर 14 पार्ट्स करने होते थे तो वहाँ से उनको 19 या 20 पार्ट्स गिवन होते थे और उसमें से वो 14 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट कर लें। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में 2 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 4 इस तरह चॉइस गिवन होती थी। ये चॉइस फेडरल बोर्ड ने चेंज कर दी है। इसको अब वो एक इंटरनल चॉइस या रिस्ट्रिक्टेड चॉइस में ले आए हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड चॉइस इस तरह से है कि अब अगर स्टूडेंट ने एक पेपर के किसी सेक्शन के अंदर बी सेक्शन या कोई भी सेक्शन ऐसा जिसमें फेडरल बोर्ड ने उन्हें कहा है कि आपने 11 पार्ट्स करने हैं, तो वो 11 ही गिवन होंगे, लेकिन उसमें से उन 11 में से कुछ पार्ट्स में रिस्ट्रिक्टेड चॉइस होगी कि वहाँ पे और आएगी। यानी एक ही पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और करके कि पहला वाला कर लें या दूसरा वाला कर लें, उसका नंबर वही होगा। मसलन पार्ट नंबर 2 में और आई हुई है तो वो जो और की चॉइस है वो इस तरह होगी कि उस दोनों का पार्ट नंबर 2 ही है, उसमें एक क्वेश्चन और से पहले लिखा होगा और एक और के बाद लिखा होगा, तो वो दोनों अटेम्प्ट नहीं करने स्टूडेंट ने, उनमें से एक अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह 11 पार्ट्स में से कुछ पेपर्स में 6 पार्ट्स में और की चॉइस है और बाकी 5 में नहीं है, तो बाकी 5 मैंडेटरी हो गए। इसी तरह इंटरमीडिएट के अंदर कुछ पेपर्स में 14 पार्ट्स आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, तो वहाँ पे उनको 7 पार्ट्स के अंदर और की चॉइस मिल रही है, जबकि बाकी 7 के अंदर चॉइस नहीं है। तो बाकी 7 उनके मैंडेटरी हो गए, कंपलसरी कह सकते हैं आप दूसरे अल्फाज में कि वो कंपलसरी हो गए। तो इस तरह ये जो चॉइस है ये रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब इस चॉइस के रिस्ट्रिक्ट होने से फेडरल बोर्ड ने उनकी ई शीट को भी चेंज कर दिया, इसीलिए अब हम नई ई शीट्स जो है वो स्टूडेंट से यूज़ करवाएंगे। तो ई शीट को भी चेंज कर दिया। तो ये एक पहली चेंज थी। इसके ऊपर हमने अपने टीचर्स को वो ई शीट भी दिखाई और उसके साथ साथ वो पेपर पैटर्न्स भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। उन पेपर पैटर्न्स को तैयार करके हमारे टीचर्स ने, हमारे मोर देन 100 टीचर्स थे इस ट्रेनिंग के अंदर, तो उन्होंने उसके ऊपर अब प्रेजेंटेशंस खुद बनाई कि क्या क्या चेंजेस किस सब्जेक्ट के अंदर किस तरह की चेंजेस आई हुई हैं। तो जो मैंने अभी फॉर एग्जांपल चंद एक चेंजेस बताई हैं, ये चंद एक पेपर्स की हैं। हर पेपर के पैटर्न में तकरीबन चेंज आई हुई है। तो वो हमारे जो सब्जेक्ट टीचर हैं और क्लास टीचर हैं वो क्लासेस में स्टूडेंट्स को रेगुलरली ये चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हैं। और हमारे जो अब 4 दिसंबर से सेंड अप एग्ज़ाम शुरू होगा, उसमें बिल्कुल न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक और न्यू ई शीट के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे और इससे उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो थी पहली चेंज। दूसरी चेंज जो फेडरल बोर्ड लेके आया है दैट इज़ कॉल्ड PBA, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। ये दूसरा नाम है ATP का, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल।
जो ओ लेवल ए लेवल में बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है। और पाकिस्तान में भी कश्मीर बोर्ड के अंदर ये प्रैक्टिकल का जो थ्योरेटिकल पेपर है वो यूज़ किया जा रहा है सिंस 2016। तो अब फेडरल बोर्ड भी ये काम करने जा रहा है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के जो आपका पेपर है उसको भी अब हम कंडक्ट करेंगे सेंडअप के अंदर। तो उसको स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया जा रहा है और उस शेयरिंग में हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स उसको ज़रा अच्छे तरीके से देखेंगे और प्रैक्टिकल्स की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें ख़ास तौर पे ये वाली बात जहन में रखें कि जैसे पहले एग्ज़ामिनर आता था बाहर से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेने और वो नंबर लगाता था किसी भी बच्चे के और उसको नंबर अवार्ड करता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये पेपर स्टूडेंट जो है थ्योरेटिकली अटैम्प्ट करेगा प्रैक्टिकल का पेपर और फिर वो पेपर चेक होगा बाकायदा उसी तरह जैसे बाकी पेपर्स चेक होते हैं। तो इस तरह ये 2 चेंजेस इसमें आई हैं और ये आपको साथ साथ इसकी जो शीट्स वगैरह हैं, जो ई शीट और नया जो पेपर पैटर्न है और नया जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट PBA है, ये आपको शीट्स मेरी वीडियो के साथ साथ नज़र भी आ रही होंगी। तो यहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाके इसके तमाम जो सैम्पल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं उनके मॉडल पेपर्स के अंदर, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातचीत सुन के तमाम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को ये कोई ऐसी इसमें जो है परेशानी नहीं रहेगी कि नए पेपर पैटर्न की उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।